हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, चतुर्भुज, जो कि यह सबसे बेसिक टॉपिक है खासकर मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले समझते हैं चतुर्भुज कहते किसको है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, इस टॉपिक को। और आप जब सवाल बनाएंगे, ठीक है, चतुर्भुज से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे, ताकि आपको सवाल सही से समझ में आए और सवाल आपसे आसानी पूर्वक बन सके। इसीलिए सबसे पहले चतुर्भुज से संबंधित जो भी पद्य है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं चतुर्भुज होता क्या है। चतुः जोर भुज, चतु का अर्थ होता है चार और भुज का अर्थ होता है भुजा। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या बताए? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज नाम से ही स्पष्ट हो गया, चार भुजा है नहीं। तो चतुर्भुज में चार भुजा होगा, ठीक है। और यह चार भुजाओं से घिरी है और एक कैसी आकृति है? बंद आकृति। इसका प्रॉपर डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। चार भुजाओं से घिरी, एक दो तीन चार, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज, ठीक है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? तो याद रखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। हम बताए हैं किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग अगर पता करना है तो उसके लिए एक फार्मूला है। सिर्फ आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या पता होना चाहिए। चतुर्भुज है तो इसमें कितने भुजा है बताइए? चतुर्भुज है तो इसमें चार भुजा है, यानी n बराबर 4। n बराबर कितना है? 4। भुजाओं की संख्या 4। अब आपसे पूछा है चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग, यही पूछा है। तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको बताए हैं, ठीक है। इससे पहले के क्लास में बहुभुज चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो इसका सूत्र होता है 180 डिग्री इंटू n-2, 180 डिग्री इंटू n-2, यही होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, n की जगह क्या रखना है आपको? 4 रखना है। 4 में 2 घटाइए तो 2 होगा। 180 डिग्री गुना 2 कीजिए, 360 डिग्री। तो अगर आपको किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या पता है तो उस बहुभुज के अंतः कोनों का योग निकाल सकते हैं, जैसा हमने चतुर्भुज का निकाले। चतुर्भुज के कितनी भुजा होती है? 4 भुजा। तो बहुभुज के अंतः कोनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। इस सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसको आप लोग नोट करके याद रखिए, ठीक है। अब आता है चतुर्भुज होते हैं कितने प्रकार के। क्वेश्चन आता है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे चतुर्भुज सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। चतुर्भुज के प्रकार आप समझ लेते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के। जिसमें पहला आता है आपका आयत। पहला क्या आता है? आयत, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ग। दूसरा क्या आता है? वर्ग। तीसरा आता है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और चौथा आता है आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आपको समझना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। पांचवा आता है आपका समलम चतुर्भुज। पांचवा क्या आता है? समलम चतुर्भुज। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। इसमें देखिए, पहला चतुर्भुज है आयत, यही है। पहला क्या है? आयत। अगर आपसे पूछे आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, तो पहले इसका डेफिनेशन समझिए।
वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण का अर्थ होता है प्यारे साथियों जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। नहीं, समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो, समांतर भी हो सकता है और बराबर भी होगा। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। याद रहा, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो, सम्मुख भुजाएं क्या क्या होगा बोलो तो? जैसे ए बी सी डी एक आयत है, इसका ए बी का समांतर भुजा क्या होगा? सी डी, और बी सी का समांतर भुजा क्या होगा? ए डी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो या बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं आयत। उसे क्या कहते हैं? आयत। अगर आपसे पूछे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपसे सूत्र पूछा जा सकता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या बताओगे? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखिए, ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए, डेफिनेशन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझ करके याद रखिए। समझा? ऐसे ही तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, लेकिन कॉपी में ही लिखा हुआ रह जाता है। अगर आप दिमाग में लिखेंगे, दिमाग में नोट कीजिएगा तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आपसे पूछे आयत का परिमाप, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आयत का परिमाप क्या होता है? तो याद रखेंगे, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपसे पूछे आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप तो अभी बता दिए। अगर आपसे पूछे आयत का विकर्ण क्या होता है, क्या बताओगे? आयत का विकर्ण क्या होता है? तो याद रखेंगे, रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, यह आयत का विकर्ण का सूत्र है। समझे? तो आयत से संबंधित जो भी पद था हमने क्लियर कर दिए। अब आते हैं चतुर्भुज का दूसरा टाइप, वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए इसका डेफिनेशन, परिभाषा। इसको ध्यान से समझिए। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजा होगा पता है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। इसमें चारों भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण जो होगा समकोण होगा, यानी 90 डिग्री। उसे कहते हैं वर्ग। उसे क्या कहते हैं? वर्ग। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो याद रखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, या फिर लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यह भी पूछा जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी वर्ग की भुजा 10 सेम है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो? कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए फार्मूला भी याद रखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा,
क्या होता है? भुजा गुना भुजा, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, तो याद रखिएगा वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछे वर्ग का विकर्ण का सूत्र बोलिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो याद रखेंगे वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। इसको बढ़िया से याद रखिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। ठीक है। अब आइए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। और इसमें याद रखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो अभी तुरंत बताइए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। जैसे कोण A है, कोण A के सम्मुख कोण क्या है? कोण C। तो कोण A बराबर क्या होगा? कोण C। यह समांतर चतुर्भुज का मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है। कोण A बराबर क्या होगा? कोण C। इसको याद रखेंगे। ठीक है। कोण B का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण D। कोण B का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण D। यानी कोण B बराबर क्या होगा? कोण D। कोण A बराबर क्या होगा? कोण C। तो इससे संबंधित अभी क्या बताइए पद? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसको याद रखेंगे। और देखिए अगर आपसे पूछे आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और अंतर है, ठीक है, अगर आपसे पूछे आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और अंतर है, आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता क्या है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे? देखिए क्या समानता है। आयत और समांतर चतुर्भुज में जो होते हैं सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होते हैं, यही समानता है। आयत और समांतर चतुर्भुज जो है इसमें जो सम्मुख भुजा होते हैं समांतर और बराबर होते हैं, यही सबसे बड़ी समानता है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है। इसको याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना। ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यह है अंतर। और समानता क्या बताए कि आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता क्या है कि सम्मुख भुजा जो होते हैं समांतर होते हैं और बराबर होते हैं। समझ में आया? चलिए अगला चतुर्भुज है आपका समचतुर्भुज। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चतुर्भुज है, आपको याद रखना। समचतुर्भुज देखिए क्या होता है, यही है ना, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो। दो चीज इसमें याद रखना है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। साथ ही साथ इसका सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे ABCD एक समचतुर्भुज है, तो कोण A का सामने का कोण क्या होगा? कोण C होगा। कोण A के सामने का कोण क्या होगा? कोण C, जो कि सम्मुख कोण है, और ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। उसी प्रकार कोण B बराबर क्या होगा? कोण D। कोण B बराबर क्या होगा? कोण D, क्योंकि यह भी है सम्मुख कोण। अभी तुरंत बताए कि समचतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। समझ में आया? अगर आपसे पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बार बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं,
तो याद रखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, 1/2 गुना D1 गुना D2। समझिए D1 जो है पहला विकर्ण है और D2 जो है दूसरा विकर्ण है। D1 जो है पहला विकर्ण है और D2 क्या है प्यारे साथियों, यह दूसरा विकर्ण है। ठीक है, अगर आपसे पूछे समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो याद रखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। इसको याद रखेंगे। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होते हैं, 4 गुना 1 भुजा। समझ में आया? अभी जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, जितने भी पद्य बताए, आपको याद रखना है समचतुर्भुज से संबंधित। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। क्लियर? चलिए अंतिम आते हैं, चतुर्भुज का अंतिम टाइप्स देखते हैं, समलम चतुर्भुज। यह बहुत ही खास चतुर्भुज है। 5 गो जो चतुर्भुज है, पांचों में से सबसे खास चतुर्भुज है समलम चतुर्भुज। ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ ध्यान से देखिए इसका आकृति। यह जो है एक समलम चतुर्भुज है। मान लेते हैं ABCD एक समलम चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए समांतर भुजाओं का जो जोड़ा है 2 है। एक जोड़ा है AB और CD, दूसरा है BC और AD। इसमें देखिए 2 युग्म बन रहा है, लेकिन 2 युग्मों में से कम एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। यानी वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि AB समांतर अगर CD हो जाता है तो वह समलम चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, आकृति इसी टाइप का बनेगा। समझ में आया? अगर आपसे पूछे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखेंगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे समलम चतुर्भुज का परिमाप क्या होते हैं, समलम चतुर्भुज का परिमाप, समलम चतुर्भुज का परिमाप, तो याद रखेंगे समलम चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, और ये जो फार्मूला है इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे फार्मूला से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह सूत्र खास होगा। तो आई होप सारा चीज़ आपको, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।